हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 9 संख्या पद्धति पाठ 1 प्रश्नावली 1 से। राइटर कौन? डॉक्टर मनोहर रे। प्रश्न 11 लेकर के आए। परमय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमय संख्याएं याद करें। तो किसी भी परमय संख्याओं के बीच में असंख्य परमय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। देखिए बच्चों, उत्तर देते हैं। ये 5/7, 7 से क्या कर लेते हैं, भाग करते हैं। 5 7 से भाग करने पर हमारे पास में देखिए दशमलव से पहले 5 है। इसे देखें, दशमलव से पहले ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो 0 बार पढ़ेंगे बाहर। 0 की 7 से गुणा करी, 0 आया, घटाया 5 बचा। अब बच्चों क्या करते हैं, दशमलव पहले उतारेंगे, फिर उसके बाद 0 उतारेंगे, तो यहां पर शेष बचा, शेष लिखते जाए। शेष फल बचा 5 ही तो बचा, ये तो 0 तो ऊपर से उतारा। 7 सत्ते 49, शेष बचा 1। शेष जरूर लिखते जाए, जैसे ही शेष का रिपीटेशन शुरू हो, पुनरावृत्ति शुरू हो, तभी रुक जाते हैं। अब हम 0 उतार दिया, 7 एकम 7, घटाया 3, शेष बचा, शेष फल हमारे पास में 3, ऊपर से अंक उतारा 0, 7 चौक 28, घटाया 2 बचा, शेष फल 2 आया, ऊपर से अंक उतारा 0, 7 दूनी 14, घटाया 6 बचा, शेष फल 6, ऊपर से अंक उतारा 0, 7 अट्ठे 56, घटाया 4 बचे, शेष फल देखो, सारे शेष फल अलग अलग आ रहे हैं। शेष फल 4 है, सब अलग अलग हैं। अब हमने और 0 बढ़ा दिया, उतारा, 7 पंजे 35, शेष फल 5, शेष फल 5 आ गया। अब देखो, अब आगे करेंगे तो फिर पूरा यही होगा। इस तरीके से करके देख लो। हमने एक 0 और बढ़ा लिया, ये 0 बढ़ा दिया, 7 सत्ते 49, देखो घटाया 1 बचा, 0 बढ़ा लिया 1 और 7 एकम 7, घटाया 3, तो देखो यहाँ शेष बचा, शेष फल 1, यहाँ शेष फल 3। तो इस प्रकार से देखो 5 1 3, अब आगे करेंगे 2 आएगा, आगे करेंगे 6 आएगा, और आगे करेंगे 5 आएगा, 4 आएगा, फिर आगे करेंगे 5 आएगा, फिर इसी तरीके से ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो हमारे पास में स्पेस है 5/7 बराबर क्या हुआ, 0.714285। देखिए, फिर यहां से 7 1, तो यहां तक जो है, यहां तक
के बाद से फिर से क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, मतलब फिर से वही अंक आने लगे। तो 7, 8, 5 ये लगा दें। इसका दशमलव रूप ये हुआ, ये अशांत दशमलव रूप है, अशांत आवर्ती दशमलव रूप, ये 5/7 का ये अशांत आवर्ती दशमलव रूप हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों। 5/7 का 0.714285 ये उतार 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7 में उतार दिया। अच्छा 7 तो फिर से रिपीटेशन में ये उतार रहा। अब बच्चों अब हम दूसरी जो परमा संख्या दी हुई है उसको दशमलव रूप में लिखते हैं। दूसरी हमें परमा संख्या क्या दी हुई है, 9/11। अब 9/11 को लिख ले। 9/11 11 से भाग कर 9 को, देखिए दशमलव से पहले 9 है, दशमलव से पहले को ही भाग करेंगे। ये छोटा बटा है 11 से, 0 मार गया, 0 से 11 को गुणा करें 0 आया, घटाया 9, दशमलव ऊपर उतारेंगे, अंक नीचे उतारेंगे। शेषफल क्या आ गया, शेषफल लिखते जाए, शेषफल 9। अब देखिए 11 8 88 बचा 2, शेषफल 2, अंक उतारा 0, 11 एकम 11, 9, शेषफल 9 आ गया। देखो 9 आ गया, 9। अब फिर से आगे चले 0, 11 8 88, शेषफल 2, अंक उतारें 0, 11 एकम 11, शेषफल 9। तो इस प्रकार से यही प्रोसीजर चलता रहेगा। 9 2 9 2 9 2 9 2 ही शेषफल बचता रहेगा। तो हमारे पास में 9/11 बराबर 0.8181 ऐसे चलता रहेगा। इसे लिख लेंगे 0.8181 के ऊपर लगा देंगे। अब हम बच्चों क्या करें, जो है इसे और इसे देखें, इनके बीच में 3 अपरमय संख्याएं 5/7 देखिए, चलो लिखें 0.71 है, 71 से बड़ा नंबर ले लें, 0.7172 ले लिया। ये अपनी तरफ से इससे बड़ा नंबर, देखो 71, अब इसके बाद कुछ भी नंबर लिखें इससे तो बड़ा ही होगा, और 0.72 इससे भी छोटा है 0.81 से। तो हमारे पास में अब हम जो है वो इस तरीके से लिख लें, 1 लिख लें, फिर 0 1 लिख दें, फिर 1 0 बढ़ाया, अब हम 2 0 कर लें, अब हम 3 0 कर लें, अब हम 4 0 कर लें। इस तरीके से हम चलते रहें तो ये क्या हो गई, अपरमय संख्या हो गई जो इसके और इसके बीच में है। अब अगली हम लिखें 0.73 लिख लें, फिर लगा दें इस तरीके का 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके से चलाते चले, कॉमा लगा दें। अब हम 0.7 3 ना लिख, 3 है 4 ना लिख करके 5 ना 6 7 8 कुछ भी लिखते हैं। सपोज करो हमने
3 के बाद 3, अब ये 4 ही लिख दिया। देखो 0.74, 0.71 से बड़ा है, 0.81 से बड़ा है। अब यहाँ पर अभी हमने 1 से शुरू करा था, 2 लिख दो, 0 2 लिख दो, 0 0 2 लिख दो, 3 जीरो लगा करके 2 लिख दो, 4 जीरो लगा करके 2 लिख दो। इस प्रकार से चलते रहो। ये 3 अपर में संख्याएं हैं। ये 3 अपर में संख्याएं हमने लिख ली। बच्चों देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा क्या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों ये नीचे का दिखाई दे रहा है और किन्हीं दो परम संख्याओं के बीच में अनंत अपर में संख्या लिखी जा सकती है। तो बच्चों अब मैं अगला क्वेश्चन उठाने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। तो देखें बच्चों 12वां प्रश्न चला कराते हैं आपके लिए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अपर में है। इसे अंडर रूट 21 या वर्गमूल 21 बोलते हैं। वर्गमूल 225। ये देखिए वर्गमूल आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं वर्गमूल के ही विषय में। ये मैं इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं है, वर्गमूल के विषय में बता रहा हूं। जैसे अंडर रूट ए लिखा हुआ है, अंडर रूट ए, तो ये एक अपर्णा संख्या होगा कब? अंडर रूट ए एक करणी होगा तब जब ये बराबर एक अपरिमेय संख्या आ जाए। अपरिमेय संख्या मतलब मैंने बताया, मैं समझा रहा करणी को। ये करणी मैंने सिर्फ बच्चों 2 ऑर्डर की बताई। ये करणी मैंने 2 ऑर्डर की। चलो मैं करणी बच्चों ज्यादा ऑर्डर की बता देता हूं। अगर इसे पढ़ेंगे nth मूल, nवा मूल ऑफ काय का ए का, nवा मूल ए का बराबर एक अपर्णा संख्या हो तो nवा मूल ए का करणी कहलाता है। ये लिखा करणी कहलाता है। अब बच्चों इसका मतलब और क्या है? ए, इसका मतलब ए की घात 1/n, ए की घात 1/n इसका मतलब। तो अब हम ये चीज, तो ए की घात 1/n एक अपर्णा संख्या हो तो अब हम कैसे देखेंगे बच्चों? अगर हमारे पास में जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, उत्तर लेते हैं अंडर रूट, पहले के बजाय पहले दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। अंडर रूट 225, वर्गमूल 225, वर्गमूल 225। इसे बच्चों हमने जो ये रूप लिखा है इस तरीके से लिखते हैं, 225 की घात 1/2। अब 225 के गुणनखंड करने बच्चों, ये एक प्रकार से गुणनखंड रफ वर्क है। रफ वर्क आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा ताकि आपको
जब भी क्वेश्चन देखें तो समझ में आ जाए। 225। अब देखिए गुणनखंड करें 5 से, 5 चौक 20, 5 25। पहले 3 से कर लेते हैं, चलो 3 से भाग हो जाएगी। 3 से विभाजकता का नियम देख लें, अंकों का योग करना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 225, 2 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 9। 9 क्या हो रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 से भाग हो सकती है। 3 से भाग करें बच्चों 225 को, रफ लिख करके करो अगर भाग नहीं आती। 3 सत्ते 21, घटाया 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 3 पंजे 15, 75 आया। अब ये क्या 3 से भाग हो सकती है, देखो 7 प्लस 5 12 हो गया, 12 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो फिर भाग हो सकती है। 75 को 3 से भाग किया जाता है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारा, 3 पंजे 15, 3 से भाग करने पर 25 भाग पर आया। अब क्या हो सकती है, 2 और 5 का योग करा, 2 प्लस 5 बराबर 7, 3 के बारे में नहीं आ रहा, 5 से भाग नहीं हो सकती, 3 से भाग नहीं हो सकती। अब 5 से भाग कब होती है, 5 से भाग जब होती है जब इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो इकाई के स्थान पर 5 है तो हम 5 से भाग हो जाएगी, 5 से भाग करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से भाग हो जाएगी 1 आएगा। इसे कैसे लिख देंगे, 225 को 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 2 की घात 1/2। अब आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि अगर घात की घात हो, घात है ये 3 की घात 2 है, इसकी भी घात ये है, 5 की घात 2 है, इसकी भी घात ये है, तो घात की घात हो तो घातों को कैसे लिख देते हैं, 3 की घात 2 घातों की गुणा कर देते हैं, इस घात की इस घात से गुणा कर ली, ये गुणा का चिन्ह नीचे लगाया, 5 की घात 2 है, गुणा कर ली, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 1 आया, 3 की घात 1 ऐसे करके ना लिख करके यही लिखते हैं, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 आया, 5 लिख दिया, बराबर 15। और ये एक कैसी संख्या है, ये एक परम संख्या है, परम संख्या। क्यों 15 आया, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखा जाता है, एक परम संख्या है, परम संख्या है। अतः अतः क्या हो गया, अतः √225 एक परम संख्या है, परम संख्या है। इसे इस तरीके से भी कर सकते थे बच्चों, देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों ये दिखाई दे रहा है, इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, या √225 बराबर √3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल में ऑर्डर 2 होता है, 2 होता है तो 2 के पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बना लिया और एक पेयर बना लिया, इस पेयर को में से एक अंक को बाहर लिख लिया और इस पेयर में से एक अंक को बाहर लिख लिया, कोई अंक बचा ही नहीं, और 3 पंजे 15। देखो भाई आ गया, तो ऐसे करके देख सकते हैं। ये मेथड अब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी यूज करूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन यूज करने के लिए मैं यूज करता हूं पहला √21। √21 बच्चों हमारे पास में 21 के गुणनखंड करें,
देखो दो से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इनमें से कोई अंक होता तो ये क्या कट जाता, 2 से भाग हो जाती। 3 से भाग, योग करो, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 से भाग हो सकती है। तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 3 गुणा 7 आया। अब देखो ना तो इसका पेयर बनना है, पेयर मतलब जोड़ा, एक अंक और होता, इसका भी पेयर नहीं बनना है, एक अंक और होता, तो इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। इसमें से बाहर देखो यहाँ पर पेयर बन गए थे, जोड़ा बन गया था, इस जोड़े में से एक अंक लिख दिया, इस जोड़े में से एक लिख दिया, यहाँ जोड़ा। अगर हमारे पास में सपोज करो ऐसा होता, मेरे पास में 8 होता, 8 के बच्चों कैसे करके लिख देते, 8 के गुणनखंड करें, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 को कैसे लिख सकते थे, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका तो जोड़ा बनना है, इसे बाहर लिख लिया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसे ऐसे ही लिख दिया। तो अगर जोड़ा बन करके वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है तो वो अपरमय संख्या है। अतः √21 एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास में बच्चों देखो ये तीसरे में हमारे पास में 10 डॉट 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 आगे तक लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो हमारे पास में इसे ये कैसी है, शांत दशमलव निरूपण है। तो ये शांत दशमलव निरूपण है परम संख्या का, 0.3796 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि ये परमेय संख्या का शांत निरूपण मतलब प्रदर्शन निरूपण है, शांत निरूपण है, इसलिए ये। अब हम अगला करते हैं बच्चों, ये मेरा एम बच्चों आपको इतना क्लियर करके समझाना है कि आपको किसी ट्यूशन की ही आवश्यकता ना पड़े, आपको स्कूल में भी समझने की आवश्यकता ना पड़े, आपको कोई मतलब ना हो कि स्कूल में टीचर कैसा पढ़ा रहा है। आप सिर्फ वीडियो देखिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो बार बार देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर देंगे, मैं आपकी समस्या को वीडियो बना करके सॉल्व कर दूंगा। और क्या चाहते हैं, क्या साइंस भी चाहते हैं मेरे चैनल पर? तो अगर साइंस भी चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा, और कमेंट्स 1-2 बच्चे के कमेंट से मैं साइंस की वीडियो नहीं बनाने लगूंगा, कम से कम यार 10, 20, 50, 100 तो कमेंट्स आए तो मैं साइंस की वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए बच्चों आगे चलते हैं। चौथा 7.478 अब देखो फिर 478 लिखा है, फिर ये लिखा है बराबर 7.478, ये फिर से रिपीट हो रहा है, 478 ऐसे करके लिख दिया। ये एक कैसा निरूपण है, अशांत आवर्ती निरूपण है, एक परम संख्या का एक परम
संख्या का अशांत आवर्ती निरूपण है अतः 7.478478 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है ये। अब हम 5वां देखें। 1.101201 301 401 इस तरीके से चलता चला जा रहा है। अगले में 501, अगले में 601, अगले में 701। तो ये हमारे पास में देख लेते हैं बच्चों, उस साइड का दिखाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए बच्चों, यहां पर कोई जैसे यहां पर 478 478 478 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी और ये चलता चला जा रहा था इन्फिनिटी तक। 478 478 478 478 लिखते रहिए पूरी जिंदगी। लेकिन यहां पर कोई ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहां पर 1 शून्य है, यहां पर 2 शून्य 1 है, यहां पर 3 शून्य 1 है, यहां पर 4 शून्य 1 है। एक सा नहीं पुनरावृत्ति हो रही है। एक अनबसानी अनावर्ती निरूपण है। निरूपण मतलब प्रदर्शन, निरूपण। देखो यहां पर मैंने बच्चों इंग्लिश के वर्ड से ज्यादा समझ में आएगा। अनबसानी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग का विलोम है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या, जैसे मैंने लिख दिया 7.653, बस हो गई भाग, यही आया। भागफल में भाग करते समय शेषफल शून्य बच गया होगा। इसमें हमारे पास में ये टर्मिनेटिंग है। अगर हम इसमें 653 ही लिखते चले जाएं तो ये हमारे पास में ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, मतलब अंत नहीं हो रहा है इसका। तो इसका भी अंत नहीं हो रहा, डॉट 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 चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब आवर्ती है। रिपीटिंग मतलब आवर्ती। अनबसानी आवर्ती। तो आवर्ती क्यों है? 653 653 653 बार बार आ रहा। लेकिन यहां पर लिखा मैंने अनावर्ती इसलिए लिखा कि जैसे यहां पर 653 653 653 आ रहा, वैसे कुछ नहीं आ रहा है। 1 है, 0 1 है, 2 0 1 है, 3 0 1 है, 4 0 1 है। एक सी चीज कोई रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये एक देखो एंड नहीं हो रहा, ये अनबसानी है। अनावर्ती इसलिए है किसी एक नंबर की, जैसे यहां पर 653 एक नंबर लेने, इस 653 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। किसी यहां पर एक नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए ये अनावर्ती है। निरूपण है अतः 1.1010001
0,0,0,1 0,0,0,0,1 एक अपरमय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं बच्चों समझता हूं पूरा समझ में आया हुआ। कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, मैं लाइव आकर के यार समझा दूंगा आप लोगों के लिए। अब लाइव में तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी लाइव में मेरे चैनल के लिए वैसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आप लोगों की मेहरबानी मेरे ऊपर नहीं हुई है। आप लोगों की मेहरबानी होगी तभी तो मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर होंगे। अभी तो 1000 से बिलो ही चल रहा हूँ मैं। आवर्स मेरे पास में मेरी वीडियोस 4000 मतलब 4000 घंटे नहीं देखेंगे तो देखो और एंजॉय कीजिएगा। लाइव के लिए देखिएगा, क्या कंपेयर करके देखिएगा, क्या आपका ट्यूशन का टीचर भी इस तरीके से समझा रहा है आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके। मेरे लिए बच्चों 38 साल का एक्सपीरियंस है। इस 2025 में मैं बोल रहा हूँ, 2025 में मुझे 38 साल पढ़ाते हुए हो गए। मैं BSc, MSc, BTech, IIT जैम, UPSC की वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हैं, प्लीज वीडियो देखिएगा, आप भी मेरी तारीफ करेंगे। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। देखिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन करते हैं। लाइट को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। क्या है क्वेश्चन 13वां, 1 तथा 2 के बीच एक अपरमय संख्या लिखिए। लिख देते हैं। देखो 1 एक बात बताओ, ये 1.5 1 और 2 के बीच में है। 1.5 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में एक परमय संख्या लो, पहले ये परमय संख्या ले ली। अब इसके बाद रूल लगा दो, 1 लिखो, 0 लिखो, 1 0 1, 2 0 1, 3 0 1, 4 0 1, ऐसे करके लिख दिया। 1 तथा 2 के बीच एक अपरमय संख्या, अपरिमय संख्या। अब बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत सी लिखी जा सकती हैं। एक लिखिए, 1 दशमलव, क्या बताओ, 1 और 2 के बीच में नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था रूल, कोई सी एक 2 अंक की संख्या लिख दो, मैंने लिख दिया ये। अब कोई 3 अंक की संख्या लिख दो, मैंने लिख दिया 775। अब कोई 4 अंक की संख्या लिख दो, मैंने लिख दिया 6003। अब लिख दो कोई 5 अंक की संख्या, मैंने लिख दिया 75,373। अब कोई 1 अंक की लिख दो, मैंने लिख दिया 9। इस प्रकार से ये कोई रिपीटेशन नहीं है किसी भी अंक का, ये एक अपरमय संख्या हो गई। और क्या 1 दशमलव, अब 1 2 1 परमय संख्या नहीं है, 1 और 2 के बीच में एक परमय संख्या लिखी, पहले वो वाली परमय संख्या लिखी जिसका शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण लिखा मैंने। अब इसके बाद मैं अपरमय बना दूं, क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, 02 लिख दूं, 002 लिख दूं, 0002 लिख दूं, ऐसे चलता चला जाऊं। ये अपरमय संख्या हो गई। तो बहुत सी अपरमय संख्या लिखी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन 13 का उत्तर हो गया। अब मैं बच्चों क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन 14 का उत्तर दे रहा हूं। 14 का उत्तर के लिए मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स आपके लिए समझाए थे शुरू की वीडियोस में, तो शुरू की वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, सीरियल वाइज ही वीडियो देखिएगा। यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर हर में 2 है।
तो हर को बराबर बनाइएगा। रफ कार्य बता रहा हूं, रफ वर्ग 2 और 3 का लासा निकालो, लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालो। कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या ले लो, छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बड़ी संख्या नहीं आ रही है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 दूनी 6, अब 2 के पहाड़े में क्या 6 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 आ रहा है, तो 6 ही लासा हो गया। और अगर 3 आ जाता 2 के पहाड़े में तो हमारे पास में 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 2 के पहाड़े में 3 कहाँ आ रहा है, 3 तो यहाँ बीच में आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका पहाड़ा पढ़ के लिखा। अगर 6 भी नहीं आता तो 3 दूनी 6, 3 3 9 लिख लेते, तो 6 लासा हो गया। अब 1/3 को हम क्या लिख दें, पहले 1/3 लिख दें, गुणा, यहां गुणा 3 में कितने से गुणा करें, 3 में कितने से गुणा करें कि 6 हो जाए, ये लासा हो जाए। तो लासा हमारे पास है 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर लिया, 2 से हर में गुणा करे, 2 से ही अंश में गुणा कर लिया, ये कितना हो गया 2/6 हो गया। अब 1/2 को उतारो, 1/2, 1/2 फिर उतार लो, गुणा का चिन्ह लगा लो। 2 में कितने से गुणा करें कि हमारे पास में 6 हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से गुणा करें, 3 से यहां गुणा कर लें, ये 3/6 हो गया। तो देखो 2/6 और 3/6, अब यहां पर ऐसे करके उतार लो, 2/6 और थोड़ा सा डिस्टेंस दे करके 3/6। अब देखो हमें कितनी परमाणु संख्या लिखनी थी, 3 परमाणु संख्या लिखनी है, 3 में 1 जोड़ो, कितना आया 4। अब 4 से यहां गुणा कर दो और 4 से यहां गुणा कर दो, अंश और हर में, और 4 से यहां गुणा कर दो, 4 से यहां गुणा कर दो, ये कितना बन गया 8/24, ये बन गया 8/24, और ये कितना बन गया 12/24, 12/24 देख लेता हूं बच्चों, ये दिखाई दे रहा 12/24, 12/24, 12/24 दिखाई दे रहा है बच्चों। तो आगे चल रहा हूं, 12/24 दिखाई दे रहा है, आगे चलता हूं 12/24। अब देखो 3 लिखनी है, 1 2 3, सब में हर में 24 लिख दो, 24, ये आसान तरीका है परमाणु संख्या लिखने। 8 के बाद क्या रहा है 9, 9 के बाद क्या रहा है 10, 10 के बाद क्या रहा है 11, ये हो गई। अब ये 8 9/24 इस वाली से बड़ी होगी, और 9/24 से 10/24 बड़ा होगा, 10/24 से 11/24 बड़ा होगा, और 11/24 से 12/24 बड़ा है, ये लिख दिया। अब इसमें फिर 4 को हटा दो, 4 को हटाया 2/6, 9/24, 10/24, 11/24, और ये 3/6, दोनों को हटा दिया। 2/6 क्या था, 2/6 क्या था 1/3 था, अब 1/3 लिख दो, 9/24 ऐसा ही लिखा रहने दो, कुछ भी नहीं कैंसिल करना है, 10/24, 11/24, और 3/6 क्या था, 3/6 था 1/2, 1/2, अतः 9/24, 10/24, 11/24, 3, 1/3 तथा 1/2 के बीच परमेय संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आपसे तो लिखने को कह रहा है, आपसे ये थोड़ी कह रहा है हल करके निकलिएगा, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं आपको 15वां क्वेश्चन।
15वां क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अलग नहीं, करना वही है, -2/5 और -1/5। अब देखो हर समान है, हर 5 है, हर 5 है, लासा नहीं लेना पड़ेगा हमें, लासा नहीं लेना। अब लासा नहीं लेना तो फिर क्या करना है? अब यहाँ पर देखो हमें कितनी परम संख्या लेनी है? 3। 3 में एक जोड़ दिया, एक ज्यादा ले लेते हैं जितनी परम संख्या लेनी है। 5 परम संख्या लेनी होती तो 5 + 1 6 हो जाता। क्या कर देंगे? यहाँ पर 4 से अंश में गुणा, 4 से हर में गुणा, 4 से अंश में गुणा, 4 से हर में गुणा। ये क्या हो गया? -8/20। और ये क्या हो गया? -4/20। 4/20। अब एक चीज देखो, जब संख्या रेखा पर, ये रफकामी है, संख्या रेखा पर दिखाते हैं, मैंने दिखाया 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके दिखाया संख्या रेखा पर। इधर दिखाया माइनस में, -1, -2, -3। ये अब मैं ये कहूं आप लोगों से कि बच्चों ये बताओ कि भाई 1 बड़ा है या 3? 1 बड़ा है या 3? अब ये देखो 3, अगर हम बीच में खड़े हो जाएं, 1 और 3 के यहां खड़े हो जाएं, तो 3 हमारे पास में आ रहा है दाएं हाथ की तरफ, और 1 आ रहा है हमारे बाएं हाथ की तरफ। तो दाएं हाथ वाली संख्या बड़ी होती है और बाएं हाथ वाली संख्या छोटी होती है। अब हम देखो यहां पर 1 और 3 तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि भाई 3 बड़ा है, 1 छोटा है, लेकिन यहां थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। जैसे मैं कहूं -3 बड़ा है या -1। अब यहां पर मैं बीच में खड़ा हो जाऊं आकर के, तो -1 मेरी तरफ किधर आया? दाएं हाथ की तरफ आया, और -3 एक बाएं हाथ की तरफ आया। -1 एक दाएं हाथ की तरफ आया, -3 एक बाएं हाथ की तरफ आया। दाएं हाथ की तरफ वाली संख्या बड़ी होती है, बाएं हाथ की तरफ संख्या वाली छोटी होती है। तो -1 बड़ा है, -3 छोटा है, -3 छोटा है -1 से, -1 से। तो हमारे पास में देखो 3 संख्या लिखनी है, 3 संख्या लिखनी है। अब देखो ऐसे करके देखो, -3 और -1, -3 से बड़ा है -1, तो ऐसे ही 20 तो सब में लिख देने हैं, और बच्चों माइनस का चिन्ह देना, कॉमा माइनस, कॉमा माइनस, कॉमा माइनस, सब में लगा दिया। 20 सब में लिख दो, 20 20 20। अब यहां बच्चों हम ऐसे ही संख्या लिखते हैं, ये हमारे पास में -4/20 है। तो -4 और -8 को देखो, नीचे वाली संख्या को भूल जाओ। अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं समझाने के लिए, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -8 और -4, ये है। -8 से बड़ी संख्या क्या है? -7, माइनस लगा हुआ 7 लिख दो। -7 से बड़ी क्या है? -6, माइनस लगा हुआ 6 लिख दो। -6 से बड़ी संख्या क्या है? -5, माइनस लगा हुआ 5 लिख दो। ये लिख दिया गया, और ये संख्याएं आ गए, कॉमा -7/20, कॉमा -6/20, कॉमा -5/20। कॉमा ना लगा करके अब ये लगा दीजिएगा, ये बड़ी है, कॉमा ना लगा करके ये बड़ी है, कॉमा ना लगा करके ये बड़ी है, और ये बड़ी है। ये लिख दिया। ये मैंने समझाने के लिए उतारा आपके लिए
तो देखिए ये हो गया कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। माइक चल रहा है, माइक पर कर रहा है। 4 से हमने गुणा करी, 4 हटा दें, 2/5 बड़ा है, माइनस 4 हटा दिया, -2/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यही रह गया, -7/20 ऐसा ही लिखा रहने दिया, -6/20 ऐसा ही लिखा रहने दिया, -5/20 ऐसा ही लिखा रहने दिया। यहाँ पर हमने ये 4 हटा दिया, -1/5, अतः -7/20 -6/20 -5/20 3 -2/5 तथा -1/5 के बीच परम संख्याएं हैं। परम संख्याएं हैं। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आपके बड़े भाई बहन बीएससी, बीटेक, एमएससी कर रहे हैं तो मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए भी। उन्हें बताइएगा कि मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर के एक चैनल है, उस पर जाकर के आप वीडियो देखिएगा बीएससी, एमएससी और बीटेक की। उस पर भी मैंने मैथ्स को बहुत इजी बना दिया है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट्स लेकर के आया हूँ। शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स में जा कर के मेरे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स दे सकते हैं। उसमें मैथ को मैंने सिर्फ कंपटीशन के लेवल की शॉर्ट्स के द्वारा सॉल्व की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।